So, good morning, everyone. We will see the concepts आप सभी के आई नो कुछ कुछ लोगों ने अटेंड किए क्लास और किसी ने नहीं किए तो फिर भी ये प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग जहाँ से भी हम लोग बाकी के कुछ भी लेक्चर्स होंगे तो उसके आपको रिकॉर्डिंग्स के टाइटल भी दिए so that you can refer if you have any thing to be revised from that and so we will come to the topic now that we have seen the representation of the sine wave and then the what are the nature and all about it. What are the different non-sinusoidal waveforms? There are the sinusoidal waveforms and non-sinusoidal. And उनके applications क्या है कहाँ पर काम होते हैं just for clock there is given it is given in the page number 42 that on the other hand at the last line the sawtooth that is a non-sinusoidal waveform is used as a time based signal in CRO तो CRO एक डिवाइस है जिसमें हम लोग sawtooth वेव को प्रिफर करते हैं as a time for setting the time base or for providing a time based signal as a ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाता है तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जब दैट इज गिवन इन 12 सिलेबस तो फिर हमने 50 हर्ट्ज भी देखा था कि क्यों 50 हर्ट्ज प्रिफर किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारी नाउ वी हैव बट इन फॉरेन कंट्रीज यूएसए उधर 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होने की वजह से द वोल्टेज इज लेस यस एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा गया तो क्या 50 हर्ट्ज में वी आर प्रेफरिंग 230 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज वी आर प्रेफर फॉर हाउ मच इट इज 115 टू 120 115 टू 120 तो आप देख सकते हो जैसे फ्रीक्वेंसी इस 50 हर्ट्ज में हम लोग 230 वोल्ट कैपेसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका वोल्टेज क्या हो रहा है कम तो दैट इज प्रीफर्ड एट द टाइम ये बहुत कॉस्टली होता है और वी फॉर दैट दिस पर्पस ओनली वी आर प्रिफर्ड तो हम लोग इतना मतलब ये एज हाँ कॉस्टली भी होता है सेकेंड थिंग और सेफ्टी पर्पस बट वी आर कंसर्निंग टू प्रोवाइड द यूटिलिटी और बहुत सारे रिसोर्सेज की भी बहुत इसमें नीड होती है 60 हर्ट्ज में तो दैट्स व्हाई वी आर मोस्टली यूज और प्रिफरेबली यूज रहता है स्टैंडर्ड समझा आपको कॉस्टली एंड सेकेंड थिंग सेफ्टी बट हमें तो यहाँ पे इतना जरूरत नहीं इतने हाई वर्कलोड में इतना नहीं हो रहा है ना यहाँ पे यूज एज एन कंडीशन और एज by seeing all the factors 50 hertz 230 volt is going to be yes और वहां पर 60 हर्ट्ज होता है तो हम लोग कैसे करते हैं एक लाइन 150 वोल्ट का होता है सेकेंड लाइन वन टोटल कितना हो गया 230 अंडरस्टूड तो हम लोग एक ही जस्ट राइट ये दो पोल्स में एक लेफ्ट साइड में 3 वायर हो गए और राइट साइड में 3 वायर हो गए ऐसे ऐसे पैरेलल्स में एंड दे आर गोइंग लाइक दिस तो उस तरीके से हम लोग करते हैं बट हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वायर होंगे और एक न्यूट्रल भी दैट इज ऑल्सो देयर वो वहां पर भी होता है बट यहाँ पर भी या इस तरह से लाइन को दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सो द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट नाउ वी विल कम सी द कंपोनेंट्स ऑफ इट जस्ट आपको बेसिक्स के लिए दैट इज गिवन एंड देयर आर द लाइव वायर्स एंड द न्यूट्रल वायर एक लाइव वायर होता है न्यूट्रल होता है और जो प्लग का जो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट होता है which is broad in a diameter
Why it is so? Because of an earthing process. Yes. So the resistance in an AC. We will see the one by one its characteristics. तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस हमारे फेज डिफरेंस, it doesn't provide any phase difference. Means it is volt, yes, voltage हो या करंट हो, I will prefer both voltage, current and time. जो भी हमारा फेज डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस में, it is voltage and current. Voltage, current. That is just given a part to understanding the two different things easily. That's why the dotted line is given for current and voltage. तो अभी ये वोल्टेज बड़ा क्यों होता है सर? उसका एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड छोटा है। दैट इज गिवन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो समझिए आप। तो अभी व्हाट इज नाउ वोल्टेज एंड करंट? यू कैन सी दैट वोल्टेज एंड करंट का स्टार्टिंग एंड जो ट्रेलिंग एंड पॉइंट है, दैट इज द सेम. So it is in which part? It is in phase. तो रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो नोट डाउन करिए. इट इज अ नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट. एक लाइन है वहां पर, और साथ में आप अपने बुक पर भी नोट डाउन करके लिख लीजिए. मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट पॉइंट्स इजी समझ में आ रहे हैं तो फिर, यस, इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन राइट अलोंग द टॉपिक. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट फॉर द रेजिस्टेंस. और सर्किट कैसा होगा? एक वोल्टेज है एंड एक रेजिस्टेंस है, करंट इज 2 एम्पीयर. जस्ट आप एक समझने के लिए आप यूज कर सकते हो. तो वहां पर एक लाइन दी है, रेजिस्टेंस बिहेव्स सेम एज इट बिहेव्स इन डीसी. जिस तरह से डीसी सर्किट में काम कर रहा था रेजिस्टेंस, उसी तरह से एसी में भी वो फेज डिफरेंस को अफेक्ट नहीं करे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिएक्टिव. So we will see the next part of it. What will be into the case of an capacitor and inductor? Now, कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर एसी है, तो आप एसी को इस तरह से डिनोट करोगे, वन कैपेसिटर वी विल. समटाइम कैपेसिटर इज लाइक दिस आल्सो एंड लाइक दिस आल्सो प्लेट्स ना. तो अभी समझिए इस चीज को. ठीक है, आप लोग टुडेज डेट इज 24. तो व्हाट हैपन नाउ? दिस इज द एसी सप्लाई. तो एसी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होता है. तो जस्ट लाइक wherever the current will flow like this direction, तो क्या होता है? द कैपेसिटर विल बी चार्ज. पहले चार्ज होगा. तो किस तरह से चार्ज होता है वो कैपेसिटर? देर आर द टू कंडीशन एट द टाइम ऑफ एसी एंड एट द टाइम ऑफ डीसी. तो एसी है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एन एसी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डीसी. डीसी को कैसे दिखाओगे? प्लस माइनस करके डीसी. डीसी में कैपेसिटर. तो कैपेसिटर डीसी के वक्त कैसा एक्ट होता है? इट इज एक्टेड लाइक एन ओपन सर्किट. एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है. क्यों? क्योंकि एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लाइट भी कनेक्ट किया, कनेक्टेड वन लाइट. तो जिस तरह से सप्लाई जाएगा, तो कैपेसिटर एक खुद एक वोल्टेज सप्लाई की तरह काम करता है. तो वो क्या करेगा? वो हमारे सप्लाई को पास नहीं करने देता. व्हाई? बिकॉज इट इज अ बिहेवियर विच इज ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ एन डीसी सप्लाई, एंड देयर इज नो बल्ब फ्लो. कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं करता है डीसी के वक्त. तो एंड देयर इज नो एनर्जी स्टोर, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट पास. तो एक ओपन सर्किट की तरह ही काम करेगा. बट एसी में क्या करता है? एसी में देयर इज द पार्ट कम प्लस. प्लस चार्ज एक साइड पे स्टोर होते हैं, माइनस साइड एक साइड पे. और बीच में क्या होता है? बीच में देयर इज अ पोटेंशियल. व्हाट?
देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड मैग्नेटिक। अभी मैग्नेटिक फील्ड कब होती है आपको बताया जस्ट मैंने कि देयर इज एन म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन कब होगा जब आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कब होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट कब होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज कैसा है चेंज हो रहा है ना ऊपर नीचे। और तो डीसी में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो डीसी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यस होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी हो सकती है। जब भी फ्लो ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होना ही है। यस बट द पॉइंट टर्म इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तब होगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इट इज प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड but it is not a change. But here is a change. So because of change in what there is accumulation of the potential at each point. Sorry, at each प्लेट पे दोनों प्लेट पे होते हैं। तो क्या होता है तब तक चार्ज हो वहां पे एक्यूमुलेट होंगे जब तक सप्लाई कितने उसमें स्पेस हो। इट इज डिपेंड ऑन द डायमीटर और द स्पेसिंग पर भी डिपेंड करता है और आपके प्लेट पर भी डिपेंड करता है कितना उसका लेंथ। एंड आफ्टर वन पॉइंट वेयर इट इज एक्यूमुलेटेड चार्ज हो गया there is a creation of an electric field from one point to another point। इस तरह से फ्लो होता है और आपका प्लस जैसे ही हमने सप्लाई को निकाल लिया। सॉरी मैंने आपको बोला था ये कि पोटेंशियल की तरह काम करते नहीं। इट इज एक्ट एज अ ओपन सर्किट। हाँ कुछ काम नहीं करेगा ओपन सर्किट की तरह फ्लो करने में। क्यों नहीं करेगा क्योंकि देर इज नो पास होने के लिए एक फील्ड की जरूरत है और फील्ड का प्रोड्यूस होगा चेंज इन मैग्नेटिक। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कब होगा जब सॉरी चेंज इन मैग्नेटिक बोलो या फिर जो फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए आपको वहां पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एनर्जी दैट एनर्जी इट इज नॉट इन द टाइम ऑफ दिस। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। तो अभी क्या हो रहा है ये वाला पार्ट चार्जिंग हो गया। अब अगर हमने इसके सामने if we disconnect the supply AC supply and we connect one bulb is kind of filament। bulb को filament की तरह denote। this is the design of filament। और क्या होगा फिर अभी आप ध्यान दीजिएगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता है बताया ना आपको। नेगेटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज means the unlike charges attract each other and like charges repel each other। लिख लीजिए पॉइंट। unlike charges attract each other and like charges repel each other। as following the concept the negative charge will flow like this to positive। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करेंगे। by following such a part the bulb will means क्या हो रहा है अभी अर्लियर चार्जिंग हो रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव but now the charging is done with discharging। discharging होने वाला। earlier charging लिख लीजिए earlier सर्किट को चार्जिंग and now the discharge। discharging में आपका कैपेसिटर चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या करता है कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ चार्ज। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एट चार्ज। अंडरस्टूड। कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग के वक्त तो सो एक कंक्लूजन आपको और एक लिखना है कि डीसी के वक्त इट इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट बट एसी के वक्त तो कैसे काम कर रहा है एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है ना। हाँ, तो इट इज एक्टिंग एज व्हाट शॉर्ट सर्किट। एसी के वक्त तो कैसे काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है मीन्स इट अलाउज द एसी सप्लाई कर। हो गया लिख के।
यस लिखिए यहाँ पर रख करता हूँ और कैपेसिटर अलाउस और कुछ-कुछ बोल और जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे ड्रिल में तो आप उसको मार्क भी कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। आपको एक समझ में आ गया तो आप इंडक्टर को भी देखना है। तो इट अलाउस एसी दिख रहा है ना आपको उसने एसी को अलाउ किया। तो ये क्या करता है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब वो उस वायर की तरह उसको अलाउ कर रहा है। अगर वो नहीं करता अलाउ तो वो डीसी में अलाउ नहीं करता ना। तो इट allows and second part क्या है it does not allow DC it means कैपेसिटर कैसा एक्ट करेगा ओपन सर्किट ठीक है एसी नहीं शॉर्ट सर्किट बोला है कैपेसिटर सी शॉर्ट सर्किट सी ओपन सर्किट अंडरस्टूड दिस इज द वन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है कैपेसिटर के बारे में तो बाय सीइंग ऑल दिस थिंग कैपेसिटर लीड करता है कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्ट सॉरी लीड्स वोल्टेज 90 डिग्री 91 में कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में यस कैपेसिटर में करंट आपका लीड सो कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज 90 डिग्री बाय लीड्स वोल्टेज बाय 90 दिस इज द क्यों होता है हम लोग देखेंगे इसको वाई इट इज सो करंट हमारा लीड कर रहा है और वोल्टेज क्योंकि आप देखोगे कि एक पॉइंट पे क्या हो रहा है चार्जिंग आपका सप्लाई वोल्टेज आप चार्जिंग के वक्त सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो और कब तक होगा स्टोर आपका एनर्जी जब तक कि उस प्लेट में स्पेस होगी ना ऊपर एक्यूमुलेशन और एट वन पॉइंट पे क्या होता है बताए आपको ध्यान दीजिए सप्लाई कैपेसिटर कब तक होता है ऐसा एक्यूमुलेशन जब तक कि आपका सप्लाई वोल्टेज पास हो रहा है ना जस्ट लाइक दिस और जैसे ही पूरे के पूरे प्लेट्स का एक्यूमुलेशन हो जाते हैं कितना होगा एक्यूमुलेशन इफ इट इज 5 वोल्ट देन इट इज आल्सो 5 वोल्ट तो क्या होता है एक पॉइंट पे दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते तो हमने वो एनालॉजी देखा था वाटर का कि जब भी एक बॉटल सेकेंड बॉटल में पानी अगर सेम हो गया और अगर उसका लेवल हमने एक साइड से बीच में पाइप कनेक्ट किया तो पानी फ्लो होगा वहां पे दोनों में एक ही लेवल है और पानी और एक हमने करंट का सॉरी एक पाथ भी करंट बोला है फिर पाथ दिया पाथ तो वहां पर से वाटर फ्लो नहीं होगा ना क्योंकि दोनों में एक ही लेवल है जस्ट लाइक दोनों का एक ही लेवल है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट तो इस पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल सॉरी in at this point the potential difference will be zero क्योंकि दोनों में 5 वोल्ट आ चुका है ना yes एनर्जी एंड देयर इज नो एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जीरो हो जाता है और आपका उस आई एम नॉट सेइंग द करंट विल नॉट फ्लो करंट फ्लो होता है बट इट इज कांस्टेंट देखिए जरा पेज नंबर 1 उसमें सी फिगर है देखिए सी फिगर में एक्चुअली क्या बोला है वहां पर तो लेवल ही नहीं है अगर दोनों में सेम होगा लेवल तो वहां पर एग्जाम्पल नहीं दिए सी में एक्चुअली एक बोतल में पानी है बट उसमें इतना लेवल नहीं है पास होने के लिए एंड सेकेंड बोतल में तो वाटर है ही अगर दोनों में सेम लेवल का वाटर होता और अगर हम लोग कनेक्ट करते तो कैसे होता वो आप ध्यान दीजिए आप भी थोड़ा इमेजिन करें ना दोनों में वाटर वाटर सेम है और वहां पे हमने एक पाइप कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी पानी सेम है वहां पर भी पानी सेम है तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों में हाइट सेम है
तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, बट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इनटू दैट। करंट तो होगा उस वोल्ट का, ऐसा नहीं है करंट। तो इसीलिए उस एनालॉजी को समझ कर फॉलो करके करंट होता है बट वोल्टेज नहीं होता। इसीलिए हमने बोला कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय, बट वो कितने से लीड होता है करंट उस पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ दिस लैगिंग पर्पस, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है एक पॉइंट पे, मतलब कम होता है और करंट होता है मीन्स कितना 90 डिग्री पे शिफ्ट। तो उसको डिनोट करने के लिए, हाँ 1 मिनट फॉर अंडरस्टैंडिंग, पूरा पूरा नहीं करते आप। So it is given like this. This is voltage and this is current. Voltage, current, 90 degree. And for showing this 90 degree तो पता है हमें perpendicular है, तो हम इस तरह से how to see the phase. What is this? This is the phasor diagram. This is phasor diagram. अभी फेजर डायग्राम को रीड कैसे करते हैं? इट इज गोइंग लाइक एंटी क्लॉक। तो वोल्टेज आपका पीछे है, करंट आपका आगे है, तो इट इज गोइंग डायरेक्शन आल्सो शोइंग लाइक दिस 90 डिग्री। तो करंट हमारा 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज को इन द कैपेसिटर। एंड इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर का कॉन्सेप्ट तो आपको अभी समझ में आ गया, आप लिख सकते हैं इसको किस तरह से लिखते हैं हम इसे। कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90, और यू कैन से दैट द कैपेसिटर लीड्स करंट बाय 90 डिग्री टू वोल्ट। बट आप उसको लिखते वक्त समझिए, आपको समझ में भी आ गया। तो नोट डाउन इट, अंडरस्टूड? So what about an inductor? Yes. Inductor. Inductor circuit is like same thing. We will apply AC and DC to inductor. This is one filament, that is bulb. This is bulb and it is an inductor. Inductor is denoted as L and this is supply AC. तो अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या होता है एसी और डीसी के। तो जब डीसी अगर अप्लाई कर रहे हैं हम इंडक्टर एंड एक बल्ब कनेक्ट किया, तो इंडक्टर कैसे काम करता है डीसी में? आप देख सकते हो कि एक इंडक्टर इज जस्ट लाइक कनेक्टिंग वायर। सिर्फ उसको एक डिजाइन ऐसे किया है कि इट क्रिएट्स अ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, एक गोल गोल तरह। और रेजिस्टेंस कैसे होता है? रेजिस्टेंस अप, एक माउंटेन की तरह अप डाउन हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग का मीन समझ रहे हैं ना? इट इज नॉट अ ब्रेकेबल, इट जस्ट सर्किट। इस तरह से उसको मोड़ा है कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता। बट एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज helpful as a storage of energy. Which energy? Inductor stores and magnetic, capacitor stores and electric energy. It stores electric field, inductor stores magnetic field. Yes, magnetic। तो किस तरह से करता है चलो देखते। तो एक जस्ट एक वायर की तरह उसको जस्ट टर्न किया। बाउंडिंग क्या कहते हैं हम लोग उसको? बाउंड। इट इज बाउंड, दिस इज बल्ब, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज, it is at the time of DC and at the time of AC। तो क्या होता है? इंडक्टर डीसी में एक जस्ट वायर की तरह काम करता है, इट इज एक्टेड एज शॉर्ट। अगर हम लोग वायर भी लगा लेते ना फिर भी वो
बल्ब को ग्लो करेगा, और इंडक्टर मतलब इंडक्टर एक वायर, एक जस्ट एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह। तो इसीलिए हम लोग डीसी में प्रेफर नहीं करते इंडक्टर को, क्योंकि काम ही नहीं है ना उसका, वायर की तरह ही काम करना, तो वायर कनेक्ट कर देंगे हम लोग, व्हाई वी विल यूज एन इंडक्टर। और कैपेसिटर को भी लगा नहीं लगाएंगे हम लोग डीसी में, क्यों? क्यों, तो हमारे सर्किट को ओपन कर देता है। तो इसीलिए एसी और डीसी, दैट्स व्हाई द कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स आर नॉट यूज्ड इन डीसी सर्किट। एसी में प्रिफर किया जाता है। अब समझा आपको कॉन्सेप्ट? तो एक जस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई कैपेसिटर इंडक्टर्स आर नॉट यूज्ड इन डीसी एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन एसी, व्हाई और व्हाई नॉट, यू नो। और आपको अभी समझ में आ गया होगा, तो आप अपने वर्ड्स में एक नोट की तरह लिख लिख के ऐसे समझ, दैट इज द थिंग नाउ। आई थिंक दिस इज द ओनली, हम लोग सिर्फ इंडक्टर को डिस्कस करेंगे, एंड द अदर थिंग्स लाइक जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग, ठीक है, आप उसको रिवाइज करना। इंडक्टर समझ में आ गया, डीसी में जस्ट एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो हम उसकी जगह पे एक वायर कनेक्ट करते हैं। हाँ, और इंडक्टर हो गया अभी। नाउ दिस इज एन एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई में देखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में भी, कि जैसे ही मेरा हमारा सप्लाई जा रहा है यहाँ से, करंट विल बी फ्लो, और वो करंट इस तरह से फ्लो होता है कि एक पार्ट पे इंडक्टर, ये हमारा करंट है और ये वाला करंट सेम करंट है, वन इज गोइंग डाउनवर्ड एंड सेकेंड इज कमिंग अपवर्ड, मीन्स सेम करंट। तो इस करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, because whenever the current, the magnetic field will be the Faraday's law, and this is the another magnetic field. और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? एक दूसरे से क्रॉस होती है, बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड करंट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, और दैट इज द रूल, इट इज लाइक दिस, and that is clockwise, and because of the second current, it is same current, the magnetic field will be block like an anti clock। तो इस तरह से कट करता है वो, कि हमारा जो करंट फ्लो होने वाला होता है, वो करंट का जो स्पीड बोलो या फिर जो मैग्नीट्यूड बोलो, वो कम हो जाता है। यस, कम हो जाने की वजह से मीन्स जो वोल्टेज फ्लो होने वाला होता है उस लेवल पे, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट जितने अमाउंट में फ्लो होना था, वो थोड़ा सा स्लो फ्लो, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑपोज द करंट, इंडक्टर ऑपोज द करंट, इट डज नॉट रिड्यूस द करंट। ठीक है, उसके मैग्नेट को कम करेगा, रिड्यूस। क्या रिड्यूस करता है? उसके फेज डिफरेंस, उसके उस पार्ट को ना। तो अभी आपको समझ में आ गया वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज द फेज डिफरेंस इज द लैग। दैट्स व्हाई द इंडक्टर, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से द अदर वर्ड बैक। आपको बताया क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन बैक ईएमएफ, एक फॉरवर्ड करंट एंड बैकवर्ड करंट। तो इसके वजह से एक, because of the backward current, there is a creation of a backward EMF, the concept of mutual induction। आपको बताया था इंडक्शन के बारे में, दैट म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक पार्ट पे हमने करंट सप्लाई दिया था, करंट प्रोड्यूस हुआ था उसमें से, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पास टू द अनदर फील्ड, जिसके बीच में डिस्टेंस। आई एम वी आर डिस्कस फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन। आप देख सकते हो फर्स्ट लेसन में म्यूचुअल इंडक्शन, और सेकेंड जो फील्ड था, सेकेंड फील्ड में बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ए व्हाट, ईएमएफ, and that is explained by the Faraday's law of magnetic electromagnetic EMF। Yes। तो उसी तरह से देखिए ना, आपका भी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन ईएमएफ, और ईएमएफ बैक ईएमएफ। यस, हाँ। तो बैक ईएमएफ,
is denoted as small e, and because of the small e की वजह से what now we are seeing that the current lacks voltage by लीड। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इसमें करंट लैग क्यों कर रहा है दिख रहा है? ये क्रॉस मैग्नेटिक और एक बैक ईएमएफ इज एक्सप्लेन बाय द लेंस लेंस लॉ ने बैक ईएमएफ समझा आपको? इट इज डिनोटेड एज माइनस ई को भी देखते हैं हम लोग, इसको माइनस ई से भी डिनोट। अब इसको देख, तो कौन कौन से पार्ट हमने देखा? क्या इंडक्टर कैसा एक्ट करता है एसी में? इंडक्टर एक्ट करता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करेगा मतलब कि वो स्टोर करता है इंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ, और जैसे ही हमने इस इंडक्टर को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया तो उस एनर्जी को वो ये कर देगा डिस्चार्ज। आप देख सकते हो पेज नंबर पे। हम्म, हाँ, 1 मिनट। इंडक्टर, हाँ, इट प्रोड्यूस इट इट इज एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा एसी में। यस, बल्ब ग्लो नहीं करेगा मीन्स व्हाट? अभी इट स्टोर्स एन मैग्नेटिक, कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर द अदर पर्पस। सेकेंड थिंग, जस्ट एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि वो किससे एक्ट होता है एसी में, बट वी कैन यूज इट एज एन अदर पर्पस सेपरेटली। एक बार चार्ज हो गया तो ये भी। एंड सेकेंड थिंग क्या है? इंडक्टर हैज एन ऑपोजिशन। इंडक्टर का ऑपोजिशन कैसे डिनोट हुआ जाता है? एक्स एल। कैपेसिटर का ऑपोजिशन कैसे डिनोट किया जाता है? एक्स। इस तरह से रेजिस्टर का ऑपोजिशन क्या है? रेजिस्टेंस आर। तो इंडक्टर भी ऑपोज करता है करंट को, तो उसको नाम क्या दिया है? एक्स है। और कैपेसिटर भी ऑपोज करता है करंट को, तो उसका नाम है एक्स। और तीनों को मिलाकर जो नाम बना है वो है इम्पीडेंस, आर। दैट इज अ फॉर्मूला, बट तीनों मिलाकर जो होता है वो होता है इम्पीडेंस। तो एसी में क्या होता है? एसी में रेजिस्टेंस नहीं होता है, एसी में क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। और डीसी में इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस सेम ही होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जेड इज ओनली आर। तो आप रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इम्पीडेंस, बट एसी में इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस डिफरेंस होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यू विल सी द, तो ऑपोजिशन का एक वर्ड आपको समझ में आ गया? Opposition to the AC current is called the inductive reactance. It is inductive reactance, capacitive reactance. This is the resistance. Yes, getting. And the phase difference is like how to make a phasor diagram for an inductor. Current lag कर रहे हैं, हमें voltage lead कर रहे हैं, नहीं? तो हम इसको शॉर्ट में समझ। तो एसी में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और शॉर्ट सर्किट तो डीसी में तो हम प्रेफर करेंगे नहीं, बट एसी में हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं एक सर्किट बना के। देखिए, नॉर्मली तो वो ओपन सर्किट काम कर रहा है, तो अभी तो कुछ काम का नहीं फिलहाल के, बट यस इट इज अप्लाइड इन सम एप्लीकेशन इन सच अ पर्पस, सो दैट इट एनर्जी विल बी यूटिलाइज। अंडरस्टूड? तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे उसके बाद। तो थैंक यू सो मच, एंड आप इसको नोट डाउन करिए और सिंसियरली प्लीज रेस्पेक्टेड, आपके जो मैंने बताया रिद्धि को, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स को रिद्धि को सेंड करना है, और जो रेगुलर वालों को उनको जय को सेंड करना है, और जो भी नोट्स होंगे आपको मुझे सेम डे पर भेजना है, या आप रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजना है आपको, और बाकी जो बताए उनके नाम उन्हें मुझे सेंड करना है, तो अकॉर्डिंगली द अटेंडेंस एंड ऑल द थिंग विल बी, और आपको भी समझने के लिए बहुत अच्छा होगा।
तो धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।